संक्षेप में बताएं मीडिया को। देखिए, जो आज प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में 14 दिसंबर को होने जा रहा है। स्थान है उत्तर प्रदेश संगीत और नाटक अकादमी फनवाल के साथ। हमारा जो उद्देश्य है कि जो भारत का जो परिवर्तन हो रहा है दुनिया में, हमारे भारत का जो नाम हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का क्या रोल होगा। तो हमारी जो थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। और इस कार्यक्रम के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं परम आदरणीय श्रद्धेय करलाई मिश्र जी, जो और राजस्थान के गवर्नर हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय दयाशंकर जी परिवहन मंत्री, पवन कुमार सिंह जी हमारे परिषद के सदस्य हैं, सत्येंद्र कुमार बारी जी जो अन पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी आ रहे हैं, मेजर ध्यानचंद के लड़के अशोक ध्यानचंद को भी हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, इस अभियान में हम अपने युवकों को प्रेरित करें। प्रेरणा में क्या है कि हमारा जो ग्रुप बना है, हमारे ग्रुप में लगभग 4000 के आसपास लोग हैं, जिसमें कि ये 800 तो अधिवक्ता हैं, करीब 15-16 वाइस चांसलर हैं, 850 के आसपास हमारे शिक्षक हैं, तमाम तरह के लोग जुड़े हैं। और हम लोग जुड़ करके एक ऐसा संगठन तैयार किए हैं कि हम सरकार के साथ सहयोग करें। हम सरकार से न कोई मांग करेंगे, न कोई वित्त की हमको आवश्यकता है, न तो सरकार के किसी कार्य का हम विरोध करेंगे, उनका हम सहयोग करेंगे। यदि सरकार को ज़रूरत होगी, हम नए काम करने जा रहे हैं, नया प्रयोग करने जा रहे हैं, अगर सरकार की ज़रूरत होगी तो हमें खुद हमसे सहयोग लेंगे। और सब शिक्षाविदों का एक ग्रुप है, एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, और इसी प्रयोग के अंतर्गत पूरे देश से सब जात के लोगों को, हम 21 लोगों को जो देश के विकास में कार्य किए हैं, उनको हम राजपूताना शिरोमणि सम्मान से सम्मानित करेंगे। अब देखिए, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन जो है 1897 में हुआ था, और इसकी शुरुआत 1857 में जब क्रांति हुई थी, उस समय जो युवक थे, जो लड़र है अंग्रेजों के खिलाफ, उनको सबको फांसी दे दी। तो युवकों का ये समूह है, इसका नाम है, इसलिए इसका नाम हम परिवर्तन नहीं कर रहे, लेकिन उद्देश्य हमारा अलग है। हम जिन लोगों को जो राजपूताना सम्मान दे रहे हैं, राजपूताना शिरोमणि सम्मान, उसमें नाम देखिए, अशोक आचार्य उदयपुर, ब्रिगेडियर BS राठौर जोधपुर, विंग कमांडर वंदना चौधरी चंडीगढ़, कर्नल सिंह नाहर दिल्ली, प्रशांत जैन दिल्ली, गजन सिंह वासी जैसलमेर, KK गुप्ता उदयपुर, डॉक्टर डोली मोगरा उदयपुर, संजय चौधरी लखनऊ, श्री सर्वेश श्रीवास्तव जी कानपुर, मोहित नायक उदयपुर, रूपल अग्रवाल बुलंदशहर, आशीष चौहान कानपुर, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मेडिकल कॉलेज में है लखनऊ, डॉक्टर यशवंत सिंह बड़ा नाम है, कनाडा से आ रहे हैं, श्रीमती राजश्री गांधी गुरुपुर उदयपुर, अनिल सिंह सीतापुर, विपिन कुमार सिंह बलिया, आप बैठे हुए। तो ये हम लोग सेलेक्ट किए हैं कि सरकार के कार्यों में विकसित जो भारत 2047 होने जा रहा है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में और सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा अनुभव करीब 48 साल का, आज भी हम यूनिवर्सिटी सेक्टर में 48 वर्षों से हम उस शिक्षा मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हमें ये लगा कोरोना के बाद कि जो भी आज तक हमने किया है अपने लिए किया है, अब सब समाज के लिए किया जाए। एक संगठन बना करके उद्देश्य क्या है, जैसे हमारे यहाँ देखा जाए, कोर्ट में हमने एनालिसिस किया, कोर्ट में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट जो है वो क्षत्रिय समाज का है। तो हम लोगों ने पूरा एक ग्रुप तैयार किया है, महात्माओं का ग्रुप है, श्रेष्ठ जन का ग्रुप है, किसी भी बिरादरी के जो श्रेष्ठ जन हैं उनके उपस्थिति में हम लोग अपना जो मुकदमे जो है उनके सामने ले जाएंगे। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि हम क्या कहते हैं कि हम कोर्ट में जाएं, हम किसी को उपस्थिति में, पहले भारतीय ज्ञान पर क्या है, पहले गांव में देखिए मुखिया होते थे, साधु होते थे, महात्मा होते थे, कोई प्रतिष्ठित, उसके सामने जाकर के हम सॉल्व कर लेते थे। ऐसा हम प्रयोग करने जा रहे हैं। और अगले बार हम 1 महीने 2 महीने के बाद
आप सभी लोग परिचित भी हैं। हम फिर अपना कंटेंट एनालिसिस करेंगे कि हमने जो कहा वो सही है, कहाँ तक हम गलत रहे हैं। अब जो है, अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश नदियों का प्रदेश कहा जाता है। इतनी नदी है, दुनिया में कहीं नहीं है। आजमगढ़ में एक जिला है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नदी 17 है, और एक भी नौका आयन में हमारा ओलंपिक में नहीं जाता है, नहीं जाता। जबकि राजस्थान में पानी नहीं है, वहाँ का हर साल हो जाते हैं। तो इसको भी हम विकसित करेंगे, इसको भी हम प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो लोकल आर्ट है, कला है, और इसको भी हम विकसित करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बच्चे नौजवान हैं, जिनके अंदर एनर्जी है, चाहे वो किसी रूप के हैं, क्षत्रिय महासभा से हम जाएंगे। हमें क्षत्रिय महासभा में हमारे मैंडेट में लिखा है कि हमारा जो अधिवेशन होगा उसमें जो है किसी जात का मुख्य अतिथि हो सकता है। हमने कला विषय जी बोला है। आप देखिए किसको हम सम्मानित कर रहे हैं, इसमें क्षत्रिय बहुत कम लोग हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आज जो है दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है, हम सरकार के जो कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार हो, हम उनके साथ मिल करके कार्य करेंगे और उनकी योजनाओं को बढ़ाएंगे। हम कोई डिमांड नहीं करेंगे और न हमें किसी प्रकार की आवश्यकता है। हम उनके कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए सर। मैं प्रोफेसर अमरीका सिंह, पहले मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में 12 साल पढ़ा। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें 35 साल सर्विस किया, 3 वहाँ पोस्टों पर रहा। उसके बाद रिटायर हुआ 2020 में, और 2020 में कंटिन्यूस टूर पर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर। और बाहर जा कर के जो हमने देखा है उसी को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आए। 1 मिनट और हम शुभकामनाएँ देते हैं। हमारा जो अभियान है, जो हमारे अच्छे कार्य हैं, उसका आप प्रचार प्रसार करें। अगर हमारे अंदर कोई कमियां है तो हमें सुझाव दें। हम शिक्षाविदों का एक ग्रुप है और एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं, और एक ये भी नया प्रयोग है। अगर आप सोचिए कि हम मुकदमों को हम ख़त्म कर रहे हैं आपस में समझौते के आधार पर, तो नया संदेश मिल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हम जो है जो बच्चे भटक रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाएं। उसमें जैसे अपने दो समुदाय के लोग जुड़ गए, हमने जाकर के हम लोग समझौता कराएंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, वो हमारा प्रथम कार्य है। हमने पूरे देश का या विदेशों का भी दौरा किया। विदेशों में क्या होता है कि अपना राजनीतिक जो हमारा जो भविष्य के लिए राजनेता हैं उनको तैयार करते हैं, राजस्थान लोग भी तैयार करते हैं, मध्य प्रदेश करते हैं। हम अपने प्रदेश में जो बच्चे, विश्वविद्यालय के जो बच्चे अगर वो राजनीति जानते हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं और 1 जनवरी से काम प्रारंभ कर देंगे। ठीक है सर।